नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं अपव्यू के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्तंभ मैट्रिक्स, मतलब कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। एग्जाम्पल देखते हैं 1 0 5। ये एक स्तंभ मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या एक है और नंबर ऑफ रो R1 R2 और R3। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 है और कॉलम कितना है? 1 है। इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम 1। अर्थात यहाँ से भी हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर हमें पता है तो इससे भी हम लोग पहचान सकते हैं कि ये एक स्तंभ अपव्यू है। दूसरा अपव्यू है पंक्ति अपव्यू, जिसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। एग्जाम्पल देखते हैं 1 0 5। इसमें देख सकते हैं हम लोग, इसमें केवल एक ही रो है। कॉलम कितने हैं? C1 C2 और C3। मतलब इसमें पंक्ति की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 3 है। अर्थात इसका अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? रो 1 है तो 1 मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं? 3, तो 1 मल्टीप्लाई 3, मतलब इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी 1/3। अब तीसरे नंबर पे जो अपव्यू होता है वर्गापव्यू होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, अर्थात नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? 1 3 5 4 0 1 9 8 6। तो इसमें हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ रो R1 R2 और R3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? C1 C2 C3। तो इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितनी हो गई? 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, तो 3/3। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात है तो इसमें नंबर ऑफ रोज भी बराबर होंगे और नंबर ऑफ कॉलम भी बराबर होंगे। विकर्ण अपव्यू, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए विकर्ण अपव्यू होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी होता है। जैसे इसमें R1 R2 R3, R1 R2 R3, यहाँ पे C1 C2 और C3। अर्थात इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 3/3 का होगा। अब हमें इसमें डायगोनल, अर्थात इसमें विकर्ण कौन से लेने हैं? हमें केवल और केवल ये वाला विकर्ण लेना है। हमें केवल ये विकर्ण लेना है, ये विकर्ण नहीं लेना है। जो विकर्ण लेना है 1 4 5 वाला विकर्ण लेना है। हमें कौन सा विकर्ण लेना है? ये वाला, फर्स्ट वाला। इस विकर्ण को काउंट नहीं करना है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि विकर्ण अपव्यू कहते किसे हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकर्णों के अवयवों के अतिरिक्त सभी मैट्रिक्स शून्य हो। तो एग्जाम्पल देखते हैं। विकर्णों को छोड़ के सभी अवयव शून्य होने चाहिए। तो 1 0 0 0 4 0 0 0 5। तो अपना ये विकर्ण है। अर्थात विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव 0 होने चाहिए, वह अपव्यू एक विकर्ण अपव्यू होता है। और हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये 3/3 का है। 1 2 3 1 2 3 जो मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स का होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अदिश अपव्यू, स्केलर मैट्रिक्स। एक विकर्ण अपव्यू जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं 4 0 0
0400004। एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा 4000004। इसकी ऑर्डर की बात करें तो ये 3/3 ऑर्डर की है। इसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हैं। विकर्ण का जो अवयव है वो क्या है 4, और बाकी के जो अवयव हैं वो 0 हैं, अर्थात यह एक अदिश आव्यूह है। अगला है तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्णों के सभी अवयव एक हों तो तत्समक आव्यूह होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। चूंकि इसमें विकर्णों के सभी अवयव एक हैं और विकर्णों के अतिरिक्त जो अवयव हैं वो 0 हैं, अर्थात यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगला पढ़ते हैं शून्य आव्यूह। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो वह एक शून्य आव्यूह होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा 0 0 0 0, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है कितना है 2/2 का। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है 0 0 0 0 0 0। इसमें जो अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें तो कितना है 1 2, तो 2 1 2 3, तो मतलब 2/3 का ये ऑर्डर है। अब हम लोग कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं, जैसे 1 4 3 5 4 9 और 8 1 5। तो ये एक वर्ग आव्यूह है, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 3/3 का। अब हम लोग इसमें विकर्णों को छोड़ के बाकी के अवयव 0 कर दें तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। इसी प्रकार अगर हम लोग विकर्णों के अवयव समान कर दें और विकर्णों के अतिरिक्त जितने भी अवयव हैं सबको शून्य कर दें तो ये एक अदिश आव्यूह हो जाएगा। इसके बाद अगर हम विकर्णों के सभी अवयव 1 कर दें और विकर्णों के अतिरिक्त सभी के मान 0 कर दें तो ये एक तत्समक आव्यूह हो जाएगा। अगर हम लोग मैट्रिक्स के सभी मान 0 कर दें तो यह एक जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। अतः हम लोगों ने देखा कि एक हम लोग वर्ग आव्यूह से विकर्ण आव्यूह बना सकते हैं, अदिश आव्यूह भी बना सकते हैं, तत्समक आव्यूह भी बना सकते हैं और इसके बाद शून्य आव्यूह भी बना सकते हैं। अगर हमें दो आव्यूह में समानता प्रदर्शित करनी है तो पहले नंबर पे आव्यूह में कोटि बराबर होना चाहिए। जैसे कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है तो 3/3 की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 3/3 की होनी चाहिए, तभी उनमें समानता प्रदर्शित होगी। दूसरे नंबर पे अगर दोनों आव्यूह की कोटियां बराबर हैं तो आव्यूह के संगत अवयव भी बराबर होंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है XYZU बराबर में 1 5 9 0। हमने देखा इस मैट्रिक्स की कोटि 2/2 है, दूसरी मैट्रिक्स की कोटि भी 2/2 है, अतः इन दोनों आव्यूह में समानता प्रकट की जा सकती है। तो इसमें संगत अवयव भी बराबर होंगे, मतलब दोनों मैट्रिक्स में पहली रो और पहले कॉलम के दोनों अवयव बराबर होंगे, मतलब x बराबर 1 के हो जाएगा। इसी प्रकार पहली रो और दूसरे स्तंभ का दोनों अवयव बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर 5। इसी प्रकार दूसरी रो और पहले स्तंभ के दोनों अवयव बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा z बराबर 9। दूसरी रो और दूसरे कॉलम के दोनों अवयव बराबर होंगे तो u बराबर 0 हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 4 5 -1 7 इज इक्वल टू 4 5 -1 7। चूँकि हमने देखा कि ये मैट्रिक्स 2/2 की है
ये मैट्रिक्स भी 2/2 की है। अतः इन दोनों मैट्रिक्स में समानता प्रकट की जा सकती है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स समान है तो इसके संगत अवयव भी बराबर होंगे। जैसे हमने देखा कि पहले रो और पहले कॉलम के दोनों अवयव समान हैं, इसी प्रकार हमने पहली रो और दूसरे कॉलम को देखा तो इसके दोनों के अवयव भी समान हैं। दूसरी रो पहले कॉलम के अवयव को देखा तो ये भी दोनों समान हैं। दूसरी रो और दूसरे कॉलम के दोनों अवयवों को देखा तो ये भी समान है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि जब भी दो मैट्रिक्स के बीच में समानता प्रकट की जाए तो सबसे पहले कोटि बराबर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर कोटि बराबर है तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एक मैट्रिक्स दी हुई है 4 3 x 5, बराबर में दूसरी मैट्रिक्स दी गई है y z 1 और 5। तो x y z के मान क्या होंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है। तो हमने देखा कि ये 2/2 ऑर्डर की है। दूसरी मैट्रिक्स भी 2/2 की है। अतः ये मैट्रिक्स बराबर होंगी। अगर मैट्रिक्स बराबर होंगी तो दोनों के संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, जो 4 है y के बराबर होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हमने दूसरे अवयव को देखा तो ये किसके संगत है, ये z के संगत है, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार हमने दूसरी रो पहले कॉलम के संगत अवयवों को देखा तो क्या हो जाएगा, 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 और 5 के बराबर है। अतः हमने देखा कि कितनी आसानी से हमने x y z के मान ज्ञात कर लिए। यही आपके आंसर हो जाएंगे।